बाइबल में हम आज सृष्टि की रचना से लेकर यीशु मसीह के जन्म, जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान तक विचार करेंगे, जो शुरुआती दिनों और भविष्य की घटनाओं का वर्णन करती है। इनमें कुछ प्रमुख घटनाओं पर विचार डालते हैं। नूह और जल प्रलय, इब्राहिम की वचा, यूसुफ की कहानी, मूसा का मिस्र से पलायन, दाऊद और गोलियत, यीशु का जन्म तथा चमत्कारी कार्य शामिल है। सृष्टि और पतन, उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 से लेकर 3 तक का घटना बताती है कि परमेश्वर ने पूरे जगत को और मनुष्य को कैसे बनाया और मनुष्य का पहला पाप और उसके बाद की बुरी परिस्थितियों की शुरुआत कैसे हुई। नूह और जल प्रलय, आगे की उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 6 से लेकर अध्याय 10 में हम पढ़ते हैं कि दुष्ट से भरी दुनिया में परमेश्वर ने नूह को एक बड़ा जहाज बनाने और सभी प्रकार के जानवरों और अपने परिवार के साथ बाढ़ से बचने का आदेश दिया। तीसरा, इब्राहिम की वचा। इब्राहिम की वचा मतलब वचा का अर्थ होता है विधान। इब्राहिम की विधान उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 11 से लेकर 21 में हम पाते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम से एक विधान बांधी ताकि उसके वंश से एक बड़ा राष्ट्र बनेगा और उससे बहुत सी संतानें होगी। नंबर 4, यूसुफ की कहानी। यूसुफ की कहानी उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 37 से लेकर 45 तक बाइबल हमें बताती है, जिसमें यूसुफ के भाइयों ने उसे एक दास के रूप में बेच दिया, लेकिन उसने परमेश्वर के नेतृत्व में मिस्र में एक शक्तिशाली का पद हासिल किया। मूसा और निर्गमन ग्रंथ। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 2 से लेकर 15 में हम सुनते हैं कि मूसा ने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से आजाद कराया और उन्हें प्रतिज्ञा की हुई भूमि तक पहुंचाया, लाल सागर को पार करते हुए। छठा, दाऊद और गोलियत। पहला समूएल के अध्याय 17 में हम पढ़ते हैं कि एक साधारण चरवाहा लड़का जिसका नाम दाऊद था, उसने एक शक्तिशाली योद्धा जिसका नाम गोलियत था, उसको हराया और इस्राएल का राजा बना। नंबर 7, योना और बड़ी मछली। योना के पुस्तक अध्याय 1 और 2 में हम योना के बारे पढ़ते हैं। योना एक भविष्यवक्ता था जिसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया और फिर एक बड़ी मछली द्वारा निगल लिया गया और फिर वापस आ गया। 8वां, यीशु मसीह का जन्म और जीवन। नए विधान में हम यीशु मसीह के जन्म से लेकर उसके जीवन के चमत्कारों, शिक्षाओं, मृत्यु और फिर तीसरे दिन पुनरुत्थान की कहानी या घटना का वर्णन पाते हैं। श्रावण में यीशु। संत मत्ती के अध्याय 27 वचन संख्या 35 से लेकर 38 तक, जहां हमें मत्ती द्वारा बताया जाता है कि रोमी सूबेदार ने यीशु की अधिकार पर अपने विश्वास को दर्शाते हुए कहा कि यीशु की कहानी भर से उसका सेवक चंगा हो जाए। पवित्र आत्मा का आगमन। प्रेरितों के दूसरे पत्र में हम पढ़ते हैं कि यीशु के स्वर्गारोहण के बाद उसके अनुयायियों पर